हरि ओम हरि ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। मिश्रा जी का माइक खुला, मिश्रा जी माइक बंद कर। शांति शांति शांति। हो गया। श्वेता श्वेतर उपनिषद के अंतर्गत भगवान भाष्यकार आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने यहाँ पर एक बहुत अद्भुत बात उसने कहा कि जो अमृतत्व है, जिसको अमृत कहते हैं, न मृतम यस्मात् इति अमृतम। जहाँ जीव का मृत्यु न हो, प्राणी का मृत्यु न हो, उसको भी अमृत कहते हैं। अमृतस्य भाव अमृतत्वम। तो बोले अमृतत्व क्या है? तो एक जगह पर लिखा है कीर्ति यस्य स जीवति। जिसका कीर्ति जो अपजस में नहीं है, वो उसको भी अमृतत्व कहा गया है। वो बड़ा कीर्तिमान है। राजा हरिश्चंद्र, मानधाता, मुचुकुंद, रघु। तो बोले कि ये जिनका जस हमेशा रहता है, जैसे राम जी हुए, हरिश्चंद्र हुए, सगर हुए, दशरथ जी हुए, तो उसको भी अमृतत्व का है। स्वर्गे लोका अमृतत्वम भजन्ते, ऐसे भी बताया। स्वर्ग लोक में पुण्यात्मा जाता है यज्ञादि के द्वारा, और उनके पुण्य जब तक समापन नहीं होता, अनंत काल तक स्वर्ग लोक में आनंद लेता है। उसको भी अमृत कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार ये बताया गया है कि शुद्ध घी यदि मिल जाए तो उसको भी अमृत कहते हैं। आयुर्वेद घृतम, घी ही आयु है, ऐसे वाक्य है। चरक संहिता में ऐसे वाक्य आता है कि आयुर्वेद घृतम। फिर बताया कि भाई जिसको अमृतत्व कहते हैं, कर्मणा पितृलोकस्य विद्या देवलोकस्य। कर्म के द्वारा पितृलोक की प्राप्ति और उपासना के द्वारा देवलोक की प्राप्ति। तो आप जिसको अमृत कहते हैं, उसमें बड़े बड़े दोष हैं। तो कहा कि उसमें दोष क्या है? तो कहा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को कहा कि ये दोष युक्त है। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। दोष यही है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। इसलिए जो है मर्तलोक में आता है पुण्य क्षीण हो जाने पर। ये सबसे बड़ा दोष है। दोष तीन प्रकार का है, अति व्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। तीन प्रकार का दोष बताया। लक्ष्य वृत्तित्व सति अलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति नाम के जो न्यायिक लोग मानते हैं, वो कहते हैं लक्ष्य वृत्तित्व सति
अलक्ष्य वृत्तित्व। लक्ष्य में जा रहा है, अलक्ष्य में चला गया। आप उदाहरण दे रहे थे गौ का, और गौ की जगह पर न जाकर के भैंस में, महिष में चला गया। गौ के भी 4 पैर होते हैं, चला गया महिष में, अलक्ष्य में। लक्ष्य था गौ। तो कहा कि जैसे है लक्ष्य में बताते बताते अलक्ष्य में चला गया, इसको कहते हैं अतिव्याप्ति। इसलिए न्यायिक कहता है कि अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष, ये 3 दोष से शून्य जहां होता है उसको लक्षण कहते हैं। सबका अमृतत्व किसको कहेंगे? तो वेदांत में बताया कि जो ब्रह्म तत्व है वो अमृतत्व है। तो ब्रह्म तत्व जिसको आप कहते हैं, ये कर्म साध्य है कि नहीं है, ये प्रश्न यहां उठाया। कर्म से उसकी प्राप्ति संभव होगा कि नहीं होगा, इसको कहते हैं कर्म साध्य। यदि आप कर्म साध्य परमात्मा को मानते हैं तो बोले कि जैसे मोक्ष की शब्द आती है, मोक्ष शब्द, मोक्ष शब्द को सब लोग मानते हैं। वैष्णव के आचार्य मानते हैं, रामानुजाचार्य मानते हैं। मोक्ष को सब लोगों ने माना, स्वीकार किया है। ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है, ये मोक्ष सिद्धांत है। तरति शोकम आत्मविद, ये भी मोक्ष का सिद्धांत है। अविद्या की निवृत्ति हो जाए, इसको भी मोक्ष कहा वेदांत में। लेकिन मोक्ष के सिद्धांत में मोक्ष अनित्य है ऐसे कोई नहीं कहता। इसलिए सभी सिद्धांत वालों ने मोक्ष की बात जब आया है तो कहते हैं वो नित्य है मोक्ष को। तो कहा कि भाई जो कर्म साध्य होगा, जो कर्म के द्वारा प्राप्ति होगा, साध्य का मतलब कर्म के द्वारा, तो वो तो क्रिया के अंतर्गत होगा ना। जो भी कर्म होगा, खाना पीना सोना, खादती और निवसती, ये जितने भी विषय होगा ये क्रिया साध्य होगा। तो कहा कि क्रिया साध्य जो होगा वो अनित्य होता है, उसको नित्य नहीं मानते। क्रिया के द्वारा जो भी विषय बनेगा वो अनित्य होगा। क्रिया साध्य वस्तु नित्यता नहीं होता। तब कहा कि क्रिया साध्य क्या है, तो इसको श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया। यद कृतकम तद अनित्यम इति कर्म साध्यस्य नित्यत्व अदर्शनात्। यहाँ भगवान शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं, यद कृतकम तद अनित्यम, जो नाश होता है उसको अनित्य कहते हैं। यद कृतकम तद अनित्यम, और जिसका नाश नहीं होता अकृतकम तद नित्यम, जो अविनाशी है उसको नित्य कहा गया। अब बोले भाई नित्य यदि आप ऐसे मानते हैं तो ये जो क्रिया का विषय दिया है उसमें 4 प्रकार का विषय है। और ये बात श्वेताश्वतर उपनिषद में नहीं है, वेदांत परिभाषा एक अच्छे ग्रंथ है जिनके रचयिता धर्म राजा धुरींद्र महाराज जी हैं। वेदांतियों का जो ग्रंथ है वेदांत सार, वेदांत परिभाषा, ये वेदांत संबंधी ग्रंथ है। वेदांत का जो परिभाषा, वेदांत का जो विषय, वहां श्रवण क्या है, मनन क्या है, निधिध्यासन क्या है, ये सब बड़ी चर्चा की गई है।
कहते हैं क्रिया जो होते हैं ना वो 4 प्रकार के माना गया है। वो क्या है तो नित्यस्य मोक्ष सर्ववादी भी अभ्युपगम्यते। पहला है उत्पाद्य, दूसरा है विकार्य, तीसरा है संस्कार्य, चौथा है प्राप्य। ये 4 प्रकार के क्रियाफल है। क्रिया का जो फल है उत्पाद्य, विकार्य, संस्कार्य और प्राप्य, ये 4 हो गए। जैसे कोई वस्तु विद्यमान नहीं है, अविद्यमान है, माने दिखाई नहीं पड़ रहा है, और किसी क्रिया से आपने उसको उत्पन्न किया तो उसी का नाम हो गया उत्पाद्य, उसको उत्पाद्य कहते हैं। अविद्यमान वस्तु है, माने इस समय आंख के सामने विद्यमान नहीं है। विद्यमान नहीं है माने दिखाई नहीं दे रहा है। जब दिखाई नहीं दे रहा है और किसी क्रिया से उसकी जन्म हुआ, उत्पन्न हुआ, तो उसको कहेंगे उत्पाद्य। उदाहरण के रूप में घट, जैसे घट को आप लिया, अभी घड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तो माटी ही माटी दिखाई दे रहा है, और माटी के माध्यम से जो है जब मिट्टी को आप रोंदे, जल दिए, तो एक घड़ा बन गया, पट बन गया। घट पट जैसे होते हैं, इसको उत्पाद्य कहा। दूसरा वस्तु है विकार्य, विकारी वाला। एक वस्तु पड़ा है, उसको दूसरे रूप में परिणित कर लिया, इसी को कहते हैं विकार्य, जो विकारी भाव को प्राप्त होता है, विकार्य। तब कहा कि तीसरा वस्तु क्या है, संस्कार्य, संस्कार करना। जैसे आपने कोई हार जो है ना पहने हैं गले में, और हार को पहन करके गले में धीरे धीरे उसको जो है उसके गुण को प्रकट किया, उसको अच्छी प्रकार से धौत क्रिया किया, इसका नाम हो गया संस्कार्य। और चौथा वस्तु है प्राप्य। दर्पण मैला है, उसको अच्छे प्रकार से घिस करके मैल को मिटाया और सुंदर भाव से चमका दिया, इसको कहते हैं प्राप्य। कोई प्राप्य वस्तु है, उसको आपने प्राप्य किया। ये 4 पदार्थ जो होते हैं ये क्रिया के फल में होते हैं, उत्पाद्य, विकार्य, संस्कार्य और प्राप्य। तो कहा ये 4 पदार्थ जब होंगे और चारों का जब विषय बनेगा, तब जीव में जो है ना विकारी भाव आएगा। परंतु आत्मा में ये सब है नहीं, न उत्पाद्य है, न संस्कार्य है, न विकार्य है, न प्राप्य है, क्योंकि आत्मा तो अप्राप्य है ही नहीं। जब वो सर्वव्यापक है ब्रह्म तत्व, तो अप्राप्य नाम की कोई विषय ही नहीं है। अग्नि सर्वव्यापक है, अग्नि यथे को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुष्य। अग्नि तो जो है सर्वव्यापक है, उसको घर्षण की जरूरत है। इसलिए कहा कि भाई इस प्रकार से जो लोग कहते हैं ब्रह्म में, तो वास्तविक में वेदांत संबंधी जो विषय है, जहाँ उत्पाद्य, प्राप्य, विकार्य, संस्कार्य ये होगा, तो वहां तो मल दोष होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो क्रिया का फल है। इसलिए क्रिया साध्य भी आत्मा नहीं है और कर्म साध्य भी नहीं है।
वेदांतियों को कर्म और उपासना एकत्व का जो विषय है वो सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ज्ञान स्वतंत्र है। ज्ञान कोई परतंत्र नहीं है। जिसको ज्ञान कहा जाता है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के समान दूसरा पवित्र और कोई नहीं है। तत् स्वयं भगवान ने कहा, वो स्वयं जो है ना ज्ञान स्वतंत्र है, तत् स्वयं। लेकिन उसकी प्राप्ति कैसे होगा? कालेन आत्मना विन्दति, काल को प्राप्त करके ही स्वामी जी का डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। स्वामी जी माइक बंद है, माइक माइक बंद है स्वामी जी। स्वामी जी माइक बंद है आपका, माइक माइक आवाज नहीं आ रही है। स्वामी जी आवाज नहीं आ रही है, माइक खोल दो। उनका नेट बंद है, हमारी आवाज नहीं जा रही है। पता नहीं स्वामी जी माइक बंद है आपका, माइक बंद है। स्वामी जी माइक बंद है, माइक, कैमरा खुला है। मुझे लगा कि इधर की आवाज न जा रही है। सुन नहीं पा रहे, मुझे लगता है सुन नहीं पा रहे महाराज। फोन करो, जरा फोन करो। स्वामी जी वहाँ नेट का इससे, वहाँ नेट का इससे करके हमारी आवाज नहीं सुनाई। स्वामी जी चल रहे हैं आगे पीछे। ये दूसरे का फोन है ना। स्वामी जी जय श्री कृष्ण, आपका माइक बंद है, माइक। शर्मा जी फोन करिए। वो कोई दूसरे के फोन से कनेक्टेड है। हाँ हाँ, उनका फोन खराब हो गया। दरअसल में क्या, वो माइक की जगह उनसे स्पीकर खुल गया। शर्मा जी आप अपना कैमरा भी खोल लीजिए, नहीं तो उनको समझ में ही नहीं आएगा। श्री राम जय राम। माइक माइक चल गया ना? हेलो, अब हेलो, आ गई, आवाज आ गई। जी जी जी। माइक बंद हो गया था आपका। अरे क्या बताया जाए, बड़ा मुश्किल है पुराने मोबाइलों में। माइक बंद हो गया था और वो वीडियो खुल गया था। अब आवाज आ रही है। तो यहाँ इनका कहना ये है कि ये जो विषय चल रहा था श्वेताश्वेतर में जो उठाया है, ये उत्पाद्य, विकार्य, संस्कारज, आपके ये 4 प्रकार के जो पदार्थ हैं, जिसको मानते हैं मीमांसक लोग और वेदांती भी स्वीकार करता है।
अभी घट नहीं बना है, लेकिन घट का पूर्व रूप मिट्टी है, और मिट्टी के जब वो उत्पाद्य हो जाएगा तो घड़ा बन जाएगा। इसी प्रकार से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये कारण शरीर, ये सब उत्पाद्य में आते हैं, उत्पाद्य का विषय। तो कहा कि जो अमृतत्व है उसको यदि ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म है ऐसे आपने कहा वेदांती, फिर भी चित्त जो है उस परमेश्वर में क्यों नहीं जाता? तो उसके ऊपर एक उदाहरण दिया है, अनेक जन्म संसार चित्ते पाप समुच्चय ना क्षीणे जायते पुंसाम गोविंद अभिमुखे मति। अनेक जन्म संसार चित्ते पाप समुच्चय ना क्षीणे जायते पुंसाम गोविंद अभिमुखी मति। तो कहा कि ये जो चित्त है ना, एक दिन का नहीं है। जो चित्त में जो चिंतन होता है वो एक दिन का नहीं है, एक जन्म का नहीं है, अनेक जन्म जन्मांतर के ये चित्त। क्योंकि जो चित्त है वो चित्त करता है क्या है? बोले चिंतन करता है। याम चिंतयामि सततम ऐसा विरक्ता, मेरा चित्त चिंतन करता है। भर्तरी जी कहते हैं मेरी पत्नी पिंगला महापतिव्रता है, सती है, पति को छोड़ करके अन्य के प्रति उनका निष्ठा नहीं है। यहाँ चिंतयामि, नित्य निरंतर मैं चिंतन करता हूँ, लेकिन मैं जिसका चिंतन करता हूँ महिषा विरक्ता, मेरा पत्नी तो मुझे छोड़ करके मेरे से विरक्त हो गई है। और इस पिंगला नाम के धर्म पत्नी का नित्य चिंतन भर्तरी करते हैं। भर्तरी इसका चिंतन करते हैं, उनके पत्नी उनको चिंतन नहीं करती, उसका चिंतन अन्य में है। पिंगला शब्द का अर्थ जो पिंगल वर्ण वाली है, लोहित शुक्ल कृष्ण वही प्रजा सृजमानम स्वरूपा। ये जो पिंगला है जो माया, आप माया को चिंतन करेंगे लेकिन माया आपको चिंतन नहीं करेगी। जैसे भर्तरी पत्नी को ही सब कुछ मानते थे, लेकिन पत्नी उसको मानने के लिए तैयार नहीं, और वो दूसरे का चिंतन करती है। इसलिए चित्त को जो है ना शास्त्रों में व्यभिचार बताया, बुद्धि को भी व्यभिचार भगवत गीता में कहा, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति। व्यभिचार भक्ति का मतलब 1 मिनट पूजा किया छोड़ दिया, थोड़े समय पर सत्संग श्रवण किया उसको छोड़ दिया। एक निष्ठा भाव जब तक नहीं है उसको, इसलिए शास्त्रों में कहा गया वो व्यभिचार वृत्ति है। अब व्यभिचार वृत्ति वही है कि एक निष्ठ भाव होना चाहिए, गुरु निष्ठ है, मंत्र निष्ठ है, जप निष्ठ है, धर्म निष्ठ है, सत्संग निष्ठ है, भक्ति निष्ठ है। इसलिए ऐसे चित्त की बात जो आया है, अनेक जन्म संसार, ये चित्त केवल भटकता है और अनेक जन्म के संस्कार के कारण पाप समुच्चय, पाप पुंज करता है, ना क्षीण जायते पुंसो। इसलिए वो पाप होने से अंतःकरण में मलाय दोष आ जाता है, कसमल दोष, जिसके चलते भगवत चरणारविंद में भगवान में चित्त नहीं लगता, मन नहीं लगता। मन लगाना चाहे तब भी नहीं लगता। इसलिए कहा ना क्षीण जायते पुंसाम गोविंद अभिमुखी मति। उसका चित्त गोविंद के चरण में क्यों नहीं लगता? बोले उसके अंतःकरण में जो दोष है, पाप है, वो पाप ही वो जो है उसमें मन लगाने नहीं देते।
पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने एक जगह पर लिखा है कि पाप को कटाने के लिए, पाप को छोड़ने के लिए हरिद्वार पहुंचा, हर की पेड़ी में पहुंचा, ब्रह्मकुंड में गंगा स्नान किया, और जैसे गंगा स्नान एक डुबकी लगाया तो सारे पाप निकल करके चले गए। पापों ने कहा कि आप पेड़ पौधा तो है ही नहीं, कहाँ जावे? तो देखिए कि सूखा कोई जगह नहीं है। तो जो व्यक्ति नहाने गया था उनके परिवार के साथ, वो जो सूखे वस्त्र जो बाहर रखे थे, पापों ने कहा कि यहीं चलो, इसमें चले। तो सूखे वस्त्र में ही जो उसका फुलपिंड था, कपड़ा था, साड़ी था, जो भी रखा था, उसी में हो गए और पाप वही रह गए। जैसे नहा धो करके जैसे आया और जैसे वो कपड़े को पहना तो पापों की वृत्ति पुनः आ गया मन में, क्योंकि पाप उसमें थे ही। तब उसके मन में सोचा कि बच्चों के लिए कम्बल लो, स्वेटर लो, चादर लो, ये करो, ये देखें। उसके मन में ये विचार नहीं आया कि संतों के पास चले, गुरु के पास चले या सत्संग श्रवण करें। ये विचार उसके मन में नहीं आया, संसार विचार आने लगा। इससे सिद्ध होता है कि पाप गंगा स्नान से तो चले गए थे, लेकिन पुनः जहाँ सूखा जगह था वहां ये पाप आ गए, उसके मन में पुनः आ गए। इसलिए कहते हैं कि जन्मांतर सहस्रेषु तपो ज्ञान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णो भक्ति प्रजाय। जन्म जन्मांतर के फल स्वरूप जब तपस्या करता है, इंद्रियों का संयम, ज्ञान, समाधि करता है, तब जो है भगवान के भक्ति, कृष्ण भक्ति का उदय होता है मन में। या कृष्ण भक्ति, चाहे सगुण भक्ति हो, निर्गुण भक्ति हो, दोनों भक्ति का प्रसंग। भक्ति शब्द का तो अर्थ यही बताया है कि भज सेवायाम, सेवा मात्र ही भक्ति है। भक्ति का निरूपण जहाँ जहाँ किया गया है उसका अर्थ है भज सेवायाम। इस धातु से व्याकरण में भक्ति बनता है, उसका अर्थ होता है सेवा। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, इसको भी भक्ति माना गया। जब श्री कृष्ण जूठा पत्तल उठाते हैं यज्ञ में, राजसूय यज्ञ में, तो देवर्षि नारद जी ने अपनी भक्ति सूत्र में लिखा कि सबसे बड़ा भक्ति तो यही है। बोले जूठा पत्तल उठाना कोई भक्ति है क्या? सेवा जो करते हैं। बोले जूठा पत्तल इस प्रकार के भाव वही कर सकता है जो निरअभिमानी हो। अभिमान से रहित होना सबसे बड़ा भक्ति, निरहंकार। निरहंकार वृत्ति को सबसे बड़ा भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति बताया, उत्तम भक्ति। ऐसा जो भक्ति है, इसलिए ऐसे भक्ति भगवान कर रहे हैं और वो भी निरहंकार भाव से कर रहे हैं। कोई अहंकार नहीं है, प्रभु में प्रभुत्व भाव नहीं है, इतने महान विभूति है, ऐश्वर्य भाव नहीं है, इतने बड़े ज्ञानी है, ज्ञानी भाव नहीं है, इतना बड़े वो ऐश्वर्यवान है, समग्र धर्म के ज्ञाता है, तब भी ये भाव नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा जो निरहंकार आश्रित्य, निरहंकार जो वृत्ति है, सबसे बड़ा सेवा यही है। इसलिए उसको श्रेष्ठतम भक्ति बताया, पराभक्ति बताया, क्योंकि उसमें जो गौड़ भक्ति कहा गया है, क्षणिक पूजा करना, क्षणिक जप करना, क्षणिक पाठ करना, ये इसको गौड़ वृत्ति माना गया है। और गौड़ वृत्ति की अपेक्षा मुख्य वृत्ति श्रेष्ठतम कहा गया है। तो मुख्यतम जो वृत्ति है वो ये है कि नराणाम क्षीण पापानाम। अभी अभी एक
प्राणी का पाप नाश नहीं होगा, नहीं हुआ है, और हम कैसे जाने कि उसका पाप चला गया? तो कहते हैं कृष्णो भक्ति प्रजायते, जब भगवान का भक्ति उत्पन्न हो गया तो समझ लीजिए कि पाप चला गया। जिनके मन में पाप होगा, अंतःकरण अपवित्र होगा, वो भगवत भक्ति में प्रेम नहीं कर सकता, भगवान में प्रेम कर ही नहीं सकता, परमेश्वर में प्रेम नहीं कर सकता। और जिसको भगवान में प्रेम हो गया, सत्संग में प्रेम हो गया, तो समझ लो ये सारे पाप जो है उसका नाश हो गया। अभी चेत सुदुराचारो, इसलिए कहा बड़े दुराचारी है, भजते माम, मेरा भजन करता है, अनन्य भाग, अनन्य भक्ति से भजन करता है। साधु रेव समंतव्य सम्यक सिद्धो हिस, उसका चित्त वृत्ति बहुत सुंदर है, जिनके द्वारा मेरे चरणार बिंद में। इसलिए उस दिन मैं आप लोगों को कथा सुनाया था कि शूर्पणखा राम के रूप से मोहित रही, लेकिन रावण के वध के बाद भी शूर्पणखा राम को छोड़ नहीं पाई। राम को छोड़ने की इच्छा नहीं, राम दिव्य सुंदर थे, नीलाम मुझे श्यामल कोमलांग थे, इसलिए भगवान राम को छोड़ना नहीं चाहती थी। कहते हैं कि पुष्कर राज में जाकर के तपस्या की, हजारों वर्षों के बाद ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया। शूर्पणखा को कहा कि तुमको क्या चाहिए? तो शूर्पणखा जी ने, रावण की बहन ने बताया कि मुझे एक ही इच्छा है कि राम मेरे पति बने। शूर्पणखा की वाणी को सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा ये तो असंभव है, राम तो एक पत्नी व्रत है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। बोले यही वरदान चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, एक नारी व्रत तो भगवान राम जी का है, और यही राम जब कृष्ण अवतार होगा तो इनका ये व्रत भंग हो जाएगा। एक नारी व्रत वाले भगवान कृष्ण नहीं बनेंगे, वो तो न जाने कितने उनके देवी होंगे, उनके धर्म पत्नी होंगे। इसलिए उस समय तुमको यही राम कृष्ण अवतार में पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। शूर्पणखा ने बहुत प्रसन्न होकर के कहा बहुत अच्छी बात। तो कहते हैं यही शूर्पणखा मथुरा में कुब्जा बन करके जन्म लिया। कुजा, ये जो कुजा है ये शूर्पणखा का पूर्व जन्म का रूप है। शूर्पणखा जो है कुजा बन करके आई, और कृष्ण को चंदन लगाने के लिए जब चली तो भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान था रामावतार में पति रूप में ये आई, लेकिन उस समय इसका रूप आसुरी था, लेकिन दिव्य नारी बनकर के पधारी थी। जिस भगवान के चरण में काम क्रोध लोभ कुछ है ही नहीं, विषय नहीं है, वो विषय को लेकर के आई, इसलिए मैंने स्वीकार नहीं किया। आज कृष्ण ने कुब्जा को स्वीकार किया। उन्होंने कहा तुम सुंदरी हो, ईश्वर से क्या कुजा, जो कुजा भाव था वो नाश हो गया, और मथुरा में एक दिन भगवान इनके घर में पधारे। और विधिवत जो है ना शूर्पणखा जो कुजा बनी थी, भगवान की आराधना की, वंदना की। इसलिए कहते हैं कि जब तक भगवान के चरणारविंद में भाव नहीं होता तो उस समय व्यक्ति का जो है ना कुजापना जाता नहीं, ऐसे दिखाया। तो बोले महाराज ये कुजापना क्या है? बोले कुजा जो होता है पीठ में मनुष्य का जो असूया दोष है, ऐसे ऐसे लोग होते हैं हर वस्तु में निंदा करेंगे। जो दोष देखने की दृष्टि बनी है ना, सबसे बड़ा कुजापना यही है।
ये असूया दोष का अभाव यानी अनुशया वृत्ति तब आता है जब भगवान की अनुग्रह हो और भगवान उसको वरदान देते हैं, स्पर्श करते हैं। तो जीव में भी ऐसी वृत्ति है, कुब्ज वृत्ति है। कुब्ज वृत्ति का अर्थ लिखा गया है जैसे मन मैला है और राग द्वेष से युक्त है, इसलिए उस बात को ये उठाते हैं पाप कर्माशयोत्र महामुक्तिर विरोध कृत हो। जब कृष्ण में भक्ति हो जाए तो सारे पाप का नाश हो जाता है, और पाप का नाश हो जाने पर तस्यैव समने यत्न कार्य संसार भीरुणा सुवर्णादि महादानो पुण्यतीर्थावगाहने शारीरेश्च महाक्लेशे शास्त्रोक्त तच्छमो भवेत्। उस समय उसका मन भगवान के चरणारविंद में लगता है, सुवर्णादि का दान करे, तीर्थों में स्नान करे, शास्त्र के अनुकूल भी चले, लेकिन जब तक भक्ति का जन्म नहीं होता, गुरु शास्त्र में विश्वास नहीं होता। बोले भक्ति क्या है? गुरु शुश्रूषणेश्चैव पाप बंध प्रशास्यति। इसलिए गुरु शुश्रूषा विद्या, गुरु की सेवा करना तो समस्त पापों का निवृत्ति का कारण है। गुरु के चरणों में परम वितरागी जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं, ऐसे गुरु महाराज की चरणों में वंदन करना। गुरु के रूप में तो भगवान स्वयं मिल जाते हैं, गुरु ढूंढना नहीं पड़ता। जैसे प्रहलाद ध्रुव जी को गुरु ढूंढना नहीं पड़ा, नारद जी स्वयं मिल गए। मधुबन में तपस्या की, गुरु को जो है ना ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु स्वयं उसको प्राप्त होते, गुरु रूप में भगवान ही आते हैं। इसलिए कहते हैं देवता श्रुति शास्त्र श्रवणे पुण्य दर्शने ही गुरु शुश्रूषणेश्चैव पाप बंध प्रशाम्यति। गुरु की सेवा करने से सारे पापों का बंधन नाश हो जाता है। बंधन, पापों का बंधन अविद्या, ये अविद्या का नाश हो जाता है। उसको भी याज्ञवल्क्य जी ने ये बताया, कर्तव्य आशय शुद्धिस्तु भिक्षुकेन विशेषतः ज्ञान उत्पत्ति निमित्तत्वात् स्वतंत्रीकरणाय च। इसलिए कहा कि जो ज्ञान है, ज्ञान क्या है? तो यहाँ कहते हैं शुद्ध चित्तस्तु, चित्त को शुद्धि करना, विषय दोष की निवृत्ति करना, ये ज्ञान माना गया है। इसलिए ऐसे चित्त की शुद्धिकरण हो जाए, ज्ञान उत्पत्ति निमित्तत्वात्। इसलिए तो तीन गुण का विभाग किया ना, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण का विभाग क्यों किया? इसलिए किया कि सत्वा संजायते ज्ञानम, सत्व गुण से चाहे भोजन हो, शयन हो, सब चीज सत्व गुण होना चाहिए, सात्विक प्रधान। मलिनो ही यथा दर्शो रूपा लाकुश्य न क्षमा। तो कहते हैं जैसे मलिन दर्पण में अपना रूप दिखाई नहीं पड़ता, इसी प्रकार से तथा अविपक्व करण आत्मज्ञान सनक्षम। इसलिए जिसका अंतःकरण परिपक्व नहीं है, वासना से युक्त है, उसको जो है परमेश्वर का दर्शन होना असंभव है। ये लिखते हैं याज्ञवल्क्य जी ने, यति धर्म में लिखा है। भगवान शंकराचार्य जी ने याज्ञवल्क्य स्मृति का यहाँ उदाहरण दिया। याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने ये लिखा है, तथा और विष परिपक्व करण आत्मज्ञान सनक्षम। जिसका अंतःकरण परिपक्व नहीं है, माने वासना से युक्त है,
वो आत्मज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। आचार्य उपासनम वेद शास्त्रार्थस्य विवेकिता सत्कर्मणाम अनुष्ठानम संग मदभीर शुभाः। एक महामंडलेश्वर जी थे, वो कथा कहने जाते थे तो कथा सुनते थे। कभी कभी कथा सुनते थे कठोपनिषद इत्यादि ग्रंथों का। पंचदशी का स्वाध्याय कराए तो महामंडलेश्वर जी सुनते थे। तो एक दिन पूछा कि शंकराचार्य भगवान ने केवल इतना ही कहा, जब देखोगे विषय का परिपक्वता होना चाहिए और विषय होना चाहिए, श्रवण मन निधिध्यासन करना चाहिए, घट पट मठ यही रज्जू में सांप, और कुछ लिखे नहीं किया। मैंने उनको समझाया कि आप रोज भोजन करते हैं, वही कढ़ी खाते हैं, वही आलू गोभी की सब्जी खाते हैं, वही पनीर पकौड़ा लेते हैं, तो कभी बोले कि बस हो गया और नहीं खाएंगे। जितना स्वादिष्ट बनता है और नौकर को कहते हैं कि और चाहिए और चाहिए, थोड़ा कढ़ी ले लाओ, थोड़ा पनीर में जो है पालक की पनीर बनाओ, और खाने की इच्छा होता है और भोजन का आनंद लेते हैं। भोजन को छोड़ते नहीं है क्योंकि रसास्वादन करते हैं। भोजन तो करते हैं लेकिन स्वादिष्ट का ग्रहण करते हैं। ऐसे ब्रह्म चिंतन में परमेश्वर ने संसार को जब बनाया तो जो उनकी माया अविद्या प्रकृति चला गया माइक, इंस्ट्रूमेंट पुराने। नेट का इशू चल रहा है स्वामी जी का। फोन भी आज किसी का पुराना, उससे भी दिक्कत आ रही है। स्वामी जी माइक खोल लीजिए। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ये निरूपण करते हैं सत्कर्मणाम अनुष्ठानम संग सद्भिर शुभा। इसलिए कई उदाहरण देते हैं चित्त शुद्धि के लिए। गुरु से शास्त्र का अध्ययन, शुभ कर्मों का आचरण, सत्पुरुषों का संग। यहाँ लिखा है सर्वभूतात्म दर्शनम। सभी प्राणियों में ऐसे भाव कहे कि ब्रह्म को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसा भाव ये जीवन में होना चाहिए। त्याग परिग्रहणम च जीर्ण कासाय धारणम। इसलिए कहते हैं ये सब प्रकार से भाव परिग्रह का त्याग सबसे बड़ी साधना बताया है। अपरिग्रह, जितने भी परिग्रह आप करेंगे, संचय करेंगे, मन मालिन्य होता है। इसलिए वो कहते हैं कि अपरिग्रह जम नियम में ये लिया।
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम, कई लक्षण बताया। लेकिन अपरिग्रह माने अपने जीविका से अत्याधिक संचय करना, अपने जीवन से जितने जीविका वृत्ति चल जावे उतना भगवत चरणारविंद में भाव रखे। यो भी अधिकम मन्यते सस्तेनो दंडम अर्हति। इसलिए कहते हैं परिग्रह वृत्ति यदि बना तो उस समय उसके जीवन में जरूर, यहाँ लिखते हैं त्याग परिग्रहणाम च जीविकाया धारणम। अपरिग्रह भाव आ जाता है तो आत्मदर्शन में बड़ी सहयोगी है। विषय इंद्रिय संरोध, इसलिए विषय और इंद्रिय का निरोधी हो जाना, इंद्रियों को रोकना, शरीर परिसंख्यानम प्रवृत्ति सुअदर्शनम, नीरज तमसा सत्व शुद्ध निष्प्रियता समः, एतेर उपाय संशुद्ध सत्व योग्य मृति भवेत्। इसलिए नित्य जो है संसार का देह और देही का विचार करे। जो देह क्षेत्र है और जो जीव क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ का स्मरण नित्य करे। एते रूपाए संशुद्ध सत्व योगा मृति भवेत्। इस प्रकार से उपाय से अंतःकरण की पवित्रता की बात कहिए। अंतःकरण की पवित्र हो जाता है। इसलिए अंतःकरण की जब पवित्र हो जाए माने मन को निर्विषय बनाए। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन का कारण भी मन को बताया, मोक्ष का कारण भी मन को बताया। इसलिए कहते हैं वेदानुवचनम यज्ञो ब्रह्मचर्यम तपोदमः श्रद्धोपवास स्वातंत्रम आत्मनो ज्ञान हेतवो। इसलिए वेदानुवचनम, वेद पाठ करे। अनुवचनम का अर्थ होता है वेद में जो विधि वाक्य है उसको ग्रहण करे। यज्ञ करे, यज्ञ माने ज्ञान यज्ञ करे, जप यज्ञ करे, स्वाध्याय यज्ञ करे। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, तप करे, दम करे, श्रद्धा उपवास स्वातंत्रम, श्रद्धा वेदांत गुरु वाक्य में विश्वास करे और स्वातंत्र आत्मनो ज्ञान हेतवः। इसलिए दूसरे किसी की अपेक्षा न करे, कोई विषय पर, कोई वस्तु पर अपेक्षा न करे, तब उसको आत्मज्ञान संभव है। ये बात याज्ञवल्क्य स्मृति में यहाँ लिखा गया है। यति नाम के जो विषय है 179-190 के श्लोक में आया है। जन्मांतर सहस्त्रेषु यदा क्षीणास्तु किल विषा तदा पश्यन्ति योगेन संसारोच्छेदनम महत्। इसलिए कहते हैं कि अनंत जन्मों में जो आत्मज्ञान का विषय होता है, यदा क्षीणास्तु किल विषा, जिस समय सारे अपराध क्षीण हो जाते हैं, पाप क्षीण हो जाते हैं, तदा पश्यन्ति योगेन, उस समय तत्व ज्ञान से जो है ना वो युक्त हो जाता है। संसारो छेदनम महत्, संसार का छेदन हो जाता है। ऐसे योग सीखा उपनिषद में भी बताया। माने यस्मिन विशुद्धे विरजे च चित्ते, जिस समय चित्त शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। निर्मल और शुद्ध का अर्थ इतना है कि धर्माचरण करे, अधर्म पूर्वक न रहे, धर्माचरण रूप में रहे। चाहे वो ब्रह्मचर्य में रहे, गृहस्थ में रहे, वानप्रस्थ में रहे, संन्यास में रहे, हमेशा धर्म अनुकूल आचरण करे। आत्मवत पश्यन्ति यतः क्षीण दोषः,
इसलिए यति का संपूर्ण जो विषय है वो नाश हो जाता है, उसके दोष क्षीण हो जाते हैं। तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इति बृहदारण्यके। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया है कि आत्मा की प्राप्ति के लिए जिज्ञासु वेद पाठ भी करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, तप करता है, उपासना के द्वारा अनेक प्रकार से उपासना भी करता है चित्त शुद्धि के लिए। इसलिए वो दोनों को जानता है और उसको जान लेने के बाद जब करता है तो ये गीता जी में जो भगवान ने कहा है, ददामि बुद्धि योगम तम वेनु माहू पया, मैं बुद्धि योग देता हूँ, ज्ञान योग प्रदान करता हूँ, ज्ञान योग प्रदान करता हूँ। इसलिए ज्ञान योग, इसलिए एक महात्मा जी का अभिप्राय था कि भले कृष्ण महाभारत के युद्ध काल में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं किया, परंतु अर्जुन कितना बड़े बुद्धिमान और योगी पुरुष थे जिन्होंने भगवान को सारथी बनने के लिए, सारथी होने के लिए निवेदन किया और भगवान कृष्ण सारथी बन गए। जब सारथी बन गए तो ऐसे दिव्य सारथी जब मिला तो रथी को कोई चिंता नहीं हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं बुद्धिम तो सारथी विद्धि है, बुद्धि एक सारथी है, सत्व बुद्धि, सात्विक बुद्धि। और जब भगवान को ही आप सारथी बना देंगे, भगवान को बनाने का मतलब है वेदानुवचन को जब सारथी बनाएंगे तो ये जो शरीर में जो जीव है ना, एक रथी है। ये जीवात्मा नाम के जो रथी बैठा है ये अपने आप में सुरक्षित रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि धर्माचरण अनुसार वैदिक क्रिया के द्वारा जब करता है तो उसके अज्ञान को छेदन करने का काम तो मैं करता हूं, भगवान कहते हैं, क्योंकि मुझे छोड़ करके और अन्य कुछ है नहीं। मत्ता परंतरम नन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं सूत्रे मणिगणायु। इसलिए मुझे छोड़ करके अन्य कुछ नहीं है। इस प्रकार से भाव यहाँ उपनिषद में दिया है और 2-3 दिन में जो है ना संबंध भाष्य समापन हो जाएगा। तो लोग तो बहुत लिखे हैं और याज्ञवल्क्य है और अनेक जो स्मृति है, पराशर है, सभी स्मृति को लिया है भगवान शंकराचार्य ने। लोग कहते हैं कि भागवत जी का 1-2 श्लोक लिखना चाहिए। भागवत का श्लोक क्यों नहीं लिखा? तो संतों का अभिप्राय है कि जो वेद व्यास जी, शंकराचार्य जी, इनके दादा गुरु सुखदेव जी थे। और दादा गुरु ने जहाँ कलम लिखा चला दिया तो फिर छोटे लोगों को चलाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने भागवत जी का श्लोक नहीं लिया, हरिवंश पुराण लिया, अन्य ग्रंथों को लिया, महाभारत के श्लोक को लिया। बोले श्रीमद् भागवत जी को लेना चाहिए। बोले दादा क्यों, गुरु जी की कलम चल गया तो फिर हमको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, ये वैष्णवों का धन है। फिर भगवान शंकराचार्य को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ सुखदेव जैसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों का कलम चला तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, ऐसे कह करके उन्होंने भागवत जी का श्लोक नहीं लिया। ऐसे लोगों का कहना है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भागवत का कोई श्लोक नहीं है, संबंध भाष्य है। कई पुराणों के उद्धृत किए हैं। भागवत के कई श्लोक ऐसे हैं। हरि ओम स्वामी जी, हरि ओम।
नमो नारायण स्वामी जी। सही लॉजिक है। भागवत जी का श्लोक इसलिए नहीं लिया था कि भागवत जी में ये आया है ना कि साक्षात वेद व्यास जी ने कहा और उसके वक्ता उनके पुत्र सुखदेव जी हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि शंकराचार्य जी तो बहुत परवर्ती हुए ना, भगवान वेद व्यास जी हुए, उनके पुत्र सुखदेव जी हुए, उसके बाद गौड़पादाचार्य हुए, उसके बाद गोविंद पाद हुए, उसके बाद भगवत पाद शंकराचार्य। तो शंकराचार्य ने कहा कि अन्य ग्रंथों का तो हम इसलिए किया, लेकिन फिर सुखदेव इतने तत्वज्ञ थे, राधे राधे कहने पर समाधि लग जाती थी, इसलिए भागवत को अनादर के रूप में उन्होंने, ऐसे नहीं है कि अनादर किया, भागवत जी उन्होंने उसमें स्मरण करते हुए, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ उदाहरण नहीं दिया। जब गर्ग संगीता का दे सकते हैं, हरिवंश पुराण का दे सकते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण का दे सकते हैं, तो भागवत जी तो वही है ही। लेकिन जो श्रीमद् भागवत पुराण में जो लिखा है, शंकराचार्य जी के मन में कोई ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने कहा, जब उन्होंने कह दिया तो फिर उनका लेना, तो एक बार कह दिया तो हो गया, ऐसे सोच करके जो है ना नहीं लिया उसने, तो और कोई बात ही नहीं थी। उसके ऊपर लोग टीका टिप्पणी भी करते हैं बहुत, नहीं करने चाहिए, अपना दृष्टिकोण है उनका बढ़िया। इससे वो अध्यात्म विद्या तो भागवत जी भी है। भागवत जी। हाँ, और इतना उदाहरण देने के बाद भी जब जीव परिपक्व नहीं हो पा रहा है, केवल खाने पीने सोने में ही दिन चला जा रहा है, तो कितना उदाहरण देंगे भी वो। हाँ? इतना उदाहरण इतना ग्रंथों का दे रहे हैं, ब्रह्म माया जीव अविद्या, इतना वृत्ति हो रही है। ये ग्रंथ नहीं लिखा है, 100 ग्रंथ लिखा है भगवान शंकराचार्य ने, और उसकी थोड़ा श्रवण मनन निधि ध्यासन करे तो बहुत अच्छा, ऐसे बताया। और नूपुर जी, हमारे मोबाइल जो है ना खराब हो गया, व्हाट्सएप थोड़ा भेज दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल पर उसमें भेजिएगा 9451, इसी में भेजिएगा। अच्छा, आप कौन सा ये वाला जो आप जिससे बोल रहे हैं अभी? हाँ, BSNL में। वो क्या कि वो हमारा पानी में डूब गया, मोबाइल खराब हो गया,